बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ा टेस्टी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 से 1.5 किलो आलू लिए, उनको छीला, काटा और धो लिया। फिर इन कटे हुए आलूओं को मैंने बाउल में शिफ्ट किया। सारी 2 से 3 मुठियाँ पालक ली काटी, वो भी इसमें शामिल कर ली। एक मीडियम साइज़ का प्याज काटा, वो भी शामिल किया और 4 से 5 हरी मिर्ची काट के शामिल कर ली। 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स के शामिल किए। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल किया। 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर के शामिल किए। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का शामिल किया। फिर मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया। हल्दी शामिल करने से पकौड़ा का कलर बहुत ही अच्छा आता है। फिर मैंने 2 टेबलस्पून धनिया अपनी हथेली पे लिया मसला और इसको शामिल कर दिया। हथेली पे धनिया मसल के शामिल करने से इसका अरोमा और टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और वो खाने के फ्लेवर और जायके को 4 चांद लगा देता है। फिर मैंने बेसन के 2.5 कप लिए, वो भी इसमें शामिल कर लिए। बेसन को मैंने पहले ही छान के रखा हुआ है। बेसन शामिल करने के बाद मैंने हल्के हाथ से तमाम चीज़ को मिक्स किया। मैंने इसमें कोई भी पानी वगैरह शामिल नहीं किया, क्योंकि जब तमाम चीज़ों को मिक्स करके रखेंगे तो तमाम मसाले, आलू, पालक और बेसन मिलकर पानी छोड़ देंगे, इसीलिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी। अब चलते हैं अपनी रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ। मैंने घर में दही जमाई, उसकी बलाई उतारी और मक्खन निकाल लिया और उस लस्सी को मैंने कड़ी में इस्तेमाल किया। अब इस लस्सी के अंदर मैंने 2 कप बेसन के शामिल किए। अच्छे तरीके से बीट करें ताकि तमाम बेसन लस्सी में मिक्स हो जाए, लम्स और गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब इस बेसन मिली लस्सी को साइड पे रख देंगे। कड़ी की तमाम तैयारी हो चुकी है। अब हम कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें आधा कप के राउंड कुकिंग ऑयल शामिल करें। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए और वो इसमें स्लाइस करके शामिल कर दिए। प्याज को फ्राई करना है यहाँ तक कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के फाइन चॉप अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया। अदरक और लहसुन के पेस्ट को इतनी देर तक फ्राई करना है, भूनना है कि इसमें से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया ताकि अदरक लहसुन जल ना जाए। 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए स्लाइस किए, इसमें शामिल कर दिए और मिक्स कर दिए। अब मैं इसके नीचे फ्लेम कम करूँगी और शामिल करूँगी कुछ मसाले। 1.5 टेबलस्पून नमक, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर देने के लिए 2 टीस्पून हल्दी पाउडर। फिर मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी के। कसूरी मेथी को इस टाइप में शामिल करने से हमारी कड़ी का बहुत ही खूबसूरत फ्लेवर और खुशबू निकल कर सामने आएगी। 2 टेबलस्पून धनिया लूँगी, अपने हाथ के तेल पे मसलूँगी, शामिल कर दूँगी। फिर मैं 2 बड़ी इलायची शामिल करूँगी, 6 से 7 लौंग शामिल करूँगी, 1 बादियान का फूल शामिल करूँगी, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 तेज़पात लूँगी, तोड़ूँगी और शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। अब करेंगे तमाम मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एक्स्ट्रा पानी कुछ हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है और माशाल्लाह से मसाले की बहुत ही अच्छी बुनाई हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब मसाला अच्छे तरीके से भून जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो बेसन मिली लस्सी इसमें शामिल कर दें। लस्सी को शामिल करने के बाद आपने इसमें चम्मच हिलाना है ताकि अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें वेलकम बाइंड हो जाएं। फिर मैंने अगेन एक जग भर के पानी का लिया और वो इसमें शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और छोड़ देना है पकने के लिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और कड़ी अच्छी तरीके से पक जाए। दूसरी तरफ पकौड़े के मिक्स तो पड़े हुए आधा घंटा गुजर चुका है और इसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। अब मैं अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से मुझे एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत पेश ही नहीं आई। तमाम सब्ज़ी और मसालों ने पानी छोड़ा और पकौड़ों का बेहतरीन सा बैटर रेडी हो गया। कुकिंग ऑयल को मैंने पहले ही कढ़ाई में डाल के गर्म होने रखा हुआ था और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गर्म हो चुका था। अब मैं पकौड़ों के मिक्सचर को अपने हाथ में लूँगी और कुकिंग ऑयल के अंदर डालना शुरू करूँगी। ये आपकी मर्जी है, जिस तरह के आप पकौड़े खाना चाहते हैं उसी शेप में छोटे या बड़े पकौड़े रेडी कर लें। पकौड़े डालने के बाद आपने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको नहीं छेड़ना, ना ही इनको हिलाना है। फिर जब ये एक तरह से पक जाए तो इनकी साइड चेंज करें। इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद साइड चेंज करते हुए आपने इनको क्रिस्पी गोल्डन कर लेना है और फिर आपने इनको निकाल लेना है।
पकौड़ों का टोटल फ्राइंग टाइम 8-10 मिनट होगा। माशाल्लाह से पकौड़े पक चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब हम पकौड़ों को निकालते हैं और साइड पे रखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन और बहुत ही ज़बरदस्त से पकौड़े रेडी हुए हैं। आप चाहे तो इनको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अब हम इनको कढ़ी में डालेंगे। लेकिन पकौड़ों को कढ़ी में डालने से पहले हमने कढ़ी का तड़का रेडी करना है। फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल गरम कर लें। 4 से 5 हरी मिर्चें काटें शामिल करें। 6 से 7 बे मिर्च शामिल करें और फ्राई कर लें। 1 टेबलस्पून जीरा डालें, क्रैकल कर लें। फिर ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया उसमें शामिल कर लें। हमारा मसाला तड़का रेडी हो चुका है, इसको साइड पे रख दें। दूसरी तरफ कढ़ी के पकते हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत कढ़ी रेडी हुई है माशाल्लाह से। अब बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह कढ़ी का कितना ही खूबसूरत कलर आया है, सोने की तरह गोल्डन। मैं इसके नीचे फ्लेम दाम वाली करूंगी, तमाम पकौड़े एक एक करके इसमें शामिल कर दूंगी। शामिल करने के बाद हल्के हाथ से मिक्स करूंगी। वो तड़का जो मैंने रेडी किया था इसके ऊपर डाल दूंगी। तड़का डालने के बाद मैं हल्के हाथ से तड़के को कढ़ी में मिक्स कर दूंगी। मज़ीद बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी और मिक्स कर दूंगी। हमारी कढ़ी मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है, लेकिन इस स्टेज पे मैं इसको 10 से 15 मिनट के दम लगाऊंगी कि तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाएं और हमारी बहुत ज़बरदस्त कढ़ी रेडी हो जाए। ये लीजिए आप 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खूबसूरत सी कढ़ी रेडी हो चुकी है। मज़े से कढ़ी पकौड़ा को डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। चाहे तो रोटी साथ इंजॉय कीजिए, या फिर पराठे के साथ नाश्ते में, या फिर नान के साथ, या फिर उबले हुए चावलों के साथ। यकीन के हर तरह से मज़ा आ जाएगा। मेरे यहाँ तो रोटी और चावल के साथ कम, चम्मच के साथ ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए तो ढेर सारी कढ़ी बनानी पड़ती है। मज़े से कढ़ी पकौड़े की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिद को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।